हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैंने आपको पिछले एपिसोड में पोएम पढ़ाया था फोर्थ स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर चीर महान का चैप्टर पढ़ाया था, जिसमें मैं आपको काव्य का अर्थ बताई थी, काव्य पढ़ के सुनाई थी। और अब हम इसकी एक्सरसाइज लिख लेंगे। एक्सरसाइज लिखने से पहले मैं आपको एक बार फिर से ये पोएम पढ़ा दूं। जब जीवन में जो चीर महान सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूनाथ जो हो मानव के ही समान, जिससे जीवन में मिले शक्ति छूटे भय संशय अंधभक्ति, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ जिसमें मिल जाए अखिल व्यक्ति, पाकर प्रभु तुमसे अमर दान करने मानव का परित्राण, ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नवजीवन का विहान। इसमें सुमित्रानंद, ये काव्य को सुमित्रानंद पंत जी ने लिखा है। इस काव्य से चीर महान यानी हमेशा के लिए महान, इसका अर्थ होता है जब जीवन में जो चीर महान, मतलब मैं आपको बताई थी, मतलब जो अपने जीवन में हमेशा के लिए महान हो, मतलब भगवान जैसे हमें बनने की कोशिश करनी चाहिए, हमें मानवता के लिए, हमें मानव की पूर्ण रक्षा करना चाहिए। कभी इसमें बोलते हैं हमें नवजीवन का विहान लाना चाहिए। इस पोएम में कभी हमें ये चीज़ बताए हैं। अभी हम इस पोएम का अर्थ तो पिछले एपिसोड में बताया गया है हमें। अभी मैं आपको इसका एक्सरसाइज बताती हूँ। मैं आपको शब्दार्थ टिप्पणी भी लिखने के लिए बोली थी, आशा है कि आप लोग लिखे होंगे। इसका अभ्यास यानी एक्सरसाइज, इसमें कवि ने कुछ क्वेश्चन आंसर दिए जिसमें आपको आंसर लिखना है। बुक में भी, मतलब इस बुक में भी और नोटबुक में भी, टेक्स्ट बुक में और नोटबुक में दोनों में आपको लिखना है। पहला है, कवि किस प्रकार का प्रकाश बनना चाहता है, मतलब कवि कैसा प्रकाश बनना चाहता है, तो कवि अखिल व्यक्ति का प्रकाश बनना चाहता है। दूसरा है, कवि किसका प्रेमी बनना चाहता है, कवि मानवता का प्रेमी बनना चाहता है। और तीसरा है, कवि विश्व में नवजीवन का विहान क्यों लाना चाहता है। जैसे कि मैं आपको बताया, कवि विश्व में नवजीवन का विहान मानवता के लिए लाना चाहता है, मानव के लिए लाना चाहता है, ताकि मानव अपने अंदर जो मानव की हित समान हो वो ऐसा काम करे और हर एक मानव अपने जीवन में एक नवजीवन का विकास लाए। इसलिए कवि पूछते हैं, कवि विश्व में नवजीवन का विहान क्यों लाना चाहता है, तो कवि विश्व में नवजीवन का विहान मानवता के हित के लिए लाना चाहता है। एंड फोर्थ क्वेश्चन, नवजीवन के विहान से आप क्या समझते हैं। नवजीवन के विहान यानी नवजीवन यानी नया जीवन, उसके विहान से आप क्या समझते हैं, कभी ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं। तो नवजीवन विहान यानी एक नया जीवन। हमें जिंदगी में हमें अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में एक नया सवेरा लाना चाहिए, एक नया जीवन लाना चाहिए, ताकि हम कुछ कर सकें। तो कवि इसमें यही पूछते हैं, नवजीवन विहान, कवि नवजीवन के विहान से यह समझाना चाहते हैं कि हमें हमारे जीवन में हर रोज एक नया सवेरा लाना चाहिए। तो आपका क यानी ये क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुआ। एंड अब ख, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स मतलब ये आपकी बुक में ऐसा दिया गया है। ऐसा आपकी बुक में दिया गया है। ये मैंने आंसर लिखा है। आपको बुक में भी लिखना है और ये नोटबुक में भी लिखना है। तो जहाँ डैश है, जहाँ खाली जगह है, वहाँ पे ये लिखना है। ये और ये 4 क्वेश्चन दिए, चारों में जहाँ डैश डैश होगा वहाँ पे ये लिखना है। जैसे मैं उसका प्रेमी बनूनाथ नहीं लिखा होगा, केवल नाथ लिखा होगा। तो जहाँ ये डैश है वहाँ पे ये प्रेमी बनूनाथ लिखना है। और यहाँ पे जो हो मानव की हित समान, तो बस इतना लिखा होगा। यहाँ पे डैश दिया गया होगा, तो आपको उस ब्लैंक में ये लिखना है।
एंड जिसमें जीवन में मिले शक्ति, जीवन में मिले शक्ति, इस ब्लैंक में ये वाला लिखना है। एंड छूटे भय संशय अंधभक्ति, इसमें ये वाला लिखना है। समझ में आया बच्चों? फिल इन द ब्लैंक्स मतलब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, मतलब जो खाली जगह है उसको भरना है। ये आपको आपके चैप्टर में भी ये मिलेगा, पोएम में आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। एंड ख, भाव स्पष्ट कीजिए। भाव स्पष्ट मतलब इससे और इससे आप क्या सीखते हैं, इसका अर्थ क्या होता है, तो उसका भाव स्पष्ट करना है। पहले एक क्वेश्चन लिखना है, फिर उसके नीचे इसका आंसर लिखना है, फिर एक लाइन डैश करके ये क्वेश्चन लिखना है, फिर उसका आंसर आपको लिखना है नोटबुक में। वर्कबुक में नहीं आएगा, नोटबुक में आपको लिखना है। तो मैं वह प्रकाश बन सकूं ना मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति, तो कभी इसमें क्या कहते हैं कि मैं ऐसा प्रकाश बन सकूं, मैं ऐसा अपनी जिंदगी में नव जीवन ला सकूं जिसमें अखिल व्यक्ति, मतलब अखिल यानी होता है सारा, सब सारा, अखिल व्यक्ति मिल जाए। कभी इसमें ये बताना चाहते हैं मैं वह प्रकाश बन सकूं ना जिसमें सारा संसार, सारा व्यक्ति मेरे जैसा, मतलब उसके जैसा, जैसे वो कोई मतलब गलत काम नहीं करता है, मतलब जो मानव की हित समान हो वही काम करता है। तो कभी ऐसा भगवान से अमरदान मांगना चाहते हैं कि मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं ऐसा प्रकाश बनूं और सारा संसार, सारा व्यक्ति मुझ में मिल जाए। इस काव्य में ये बताया गया है। और सेकंड यानी लास्ट पैराग्राफ, लास्ट को विश्व में एक बार फिर से नवजीवन का विहार। तो कभी इसमें ये बोलते हैं कि लास्ट को विश्व में एक बार फिर से नवजीवन का विहार, कभी ऐसा वरदान मांगते कि हे ईश्वर, हे भगवान, मुझको ऐसा वरदान दो ताकि मैं विश्व में यानी संसार में एक बार फिर से नवजीवन यानी नए सवेरे का विहान ला सकूं। कभी इस पोएम में ये समझाते हैं। तो आपका क ख ग क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स एंड भाव स्पष्ट, ये तीनों मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे लिखवा दी हूँ। इसके आगे भी एक्सरसाइज है जो मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगी। एंड फिर आपका सेकंड चैप्टर है हीरा मोती। हीरा मोती किसी आदमी का नाम नहीं है, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। हीरा मोती किसी आदमी का नाम नहीं है, ये है दो बैलों का नाम, जिसका एक का नाम था हीरा और एक का नाम था मोती, और उसकी रखवाली एक व्यक्ति करता था जिसका नाम झूरी था। झूरी के साथ उसकी पत्नी और उसका भाई रहता था, और उसके दो बैल हीरा मोती, जिससे वो बहुत प्यार करता था। वह उनके बिना रह नहीं पाता और हीरा मोती उनके बिना नहीं रह पाते हैं। वो एक तरफ से देखा जाए तो हीरा मोती जानवर है, लेकिन झूरी ने उनकी इस तरीके से सेवा की है, इस तरीके से उनको अपना बनाया है कि वो दोनों उसके बिना नहीं रह पाते हैं। मतलब वो कहीं दूर भी रहे ना तो अपने मालिक को देख के पहचान जाते हैं कि ये मेरा मालिक है। तो इस काव्य में इस काव्य में ऐसा सीख मिलता है कि जानवरों को अगर प्यार से समझाया जाए, प्यार से रखा जाए, तो जानवर हमें भी समझते हैं। इस काव्य में ये बताया तो मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगी। फिलहाल आप लोग अपनी नोटबुक में पोयम फर्स्ट चैप्टर का ये पोयम लिखोगे, फिर उसके बाद उसका अर्थ लिखोगे, फिर टिप्पणी लिखोगे, फिर एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन भी लिखी हूँ, आंसर भी लिखी हूँ, दोनों आपको लिखना है। ये ख भी लिखना है और ग भी लिखना है। नेक्स्ट वाला मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगी। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, घर में रहें, सुरक्षित रहें, आप भी रहें और अपने परिवार वालों को भी रखें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।